नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान पर। आज मैं एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं जानकारी दे रहा हूं नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS परीक्षा 2022 से संबंधित। इससे संबंधित दिशा निर्देश जारी हुए हैं दोस्तों। तो क्या है विस्तृत इसके दिशा निर्देश, इससे संबंधित सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों, ताकि संपूर्ण जानकारी आपको हो सके। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस करें, ताकि जब भी कभी मैं इस प्रकार की कोई उपयोगी जानकारी, सूचना या जीवन का कोई अनुभव साझा करूं तो इसकी सबसे पहले सूचना आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो। तो बिना किसी देरी के चलते हैं दोस्तों, करते हैं वीडियो को प्रारंभ। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा 13 जनवरी 2022 को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय समस्त जिले को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा गया है दोस्तों, जो कि NMMS परीक्षा 2022 से संबंधित है। इसमें लिखा गया है कि कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु NMMS परीक्षा 2022 के आवेदन पत्र 14 जनवरी 2022 से 24 जनवरी 2022 तक शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से संस्था प्रदान के माध्यम से ऑनलाइन भरे जाएंगे। यह एक कल्याणकारी योजना है, अतः विद्यार्थियों के हित को देखते हुए अधिक से अधिक संख्या में आवेदन कराने का कष्ट करें। इस प्रकार का एक पत्र समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा। यह है दोस्तों NMMS परीक्षा 2022 की विज्ञप्ति, जिसमें इस परीक्षा से संबंधित थोड़ा सा परिचय दिया गया है। शुरुआत में ये केंद्र के द्वारा प्रायोजित परीक्षा है। निदेशक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCERT उदयपुर इसके लिए राज्य नोडल अधिकारी है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय इसके लिए जिला नोडल अधिकारी हैं। मई 2008 में शुरू की गई NMMS छात्रवृत्ति का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अपनी उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को पूरा करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि कक्षा 8 के बाद स्कूलों की ड्रॉप आउट दर में सुधार हो सके। कक्षा 8 के बाद जो बच्चे प्रतिभाशाली बच्चे विद्यालय छोड़ जाते थे कई कारणों से, उनको प्रोत्साहित करने के लिए मई 2008 में यह योजना प्रारंभ की गई थी दोस्तों। इस परीक्षा में चयन के बाद कक्षा 9 से 12वीं तक के राजकीय विद्यालयों में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को NMMS छात्रवृत्ति की राशि मिलती है। आगे दिया गया है कितनी छात्रवृत्ति मिलती है। इस परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12वीं तक नियमित अध्ययनरत रहने पर नियमानुसार 12,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति मिलती है। अर्थात कक्षा 8 में अध्ययनरत राजकीय विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, यदि इस परीक्षा में वो सफल होते हैं तो उनको कक्षा 9 से 12 तक प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति मिलेगी। NMMS छात्रवृत्ति के तहत छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक मुश्त जारी किया जाता है। राशि को सीधे ही विद्यार्थियों के खातों में PFMS द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को छात्रवृत्ति की संख्या केंद्र सरकार द्वारा आवंटित की गई है। अब इस परीक्षा के लिए पात्रता के मापदंड क्या हैं, वो भी यहाँ दिए गए हैं। कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में जो भी अध्ययनरत बालक हैं वो सभी इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। साथ ही दूसरी पात्रता भी इसमें जोड़ी गई है दोस्तों। कक्षा 8 में जो भी बालक पढ़ता है या बालिका पढ़ती है राजकीय विद्यालय में, उसके माता पिता की वार्षिक आय 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये दो पात्रताएं निश्चित की गई हैं। अब कौन पात्र नहीं है? जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल के छात्र इसके लिए पात्र नहीं हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र, जहां बोर्डिंग, लॉजिंग और शिक्षा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं,
वो छात्र भी इसके पात्र नहीं हैं। निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र इसके लिए पात्र नहीं हैं। राजकीय छात्रावास में जो विद्यार्थी रहते हैं वो भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। पात्रता वो छात्रवृत्ति की निरंतरता हेतु न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या है, मतलब बालक को ये छात्रवृत्ति नियमित मिले इसके लिए उसे कम से कम कक्षा 7 में 55% अंक के साथ पास होना होगा, कक्षा 8 में 55%, कक्षा 9 में भी 55% और कक्षा 10 में 60% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा। कक्षा 11 में भी उसे 55% न्यूनतम प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण होना होगा, अन्यथा वो इस परीक्षा के पात्र नहीं होंगे। ये जो न्यूनतम प्राप्तांक हैं इसमें ST SC के बालकों को 5% की छूट दी गई है। यदि किसी कक्षा में राज्य सरकार के नियमानुसार बिना परीक्षा के प्रोन्नत किया गया है उस कक्षा के लिए न्यूनतम प्राप्तांक में शिथिलता प्रदान की जाएगी। सीधी सी बात यह है दोस्तों, यदि परीक्षा हुई नहीं है, न्यूनतम प्राप्तांक मिले ही नहीं हैं, वैसे ही बालकों को प्रोन्नत किया गया है, तो फिर उस कंडीशन में न्यूनतम प्राप्तांक की कोई लिमिट नहीं रहेगी। जो भी अध्ययनरत है बालक वो सब इसके पात्र होंगे, बशर्ते कि वो राजकीय विद्यालयों में पढ़ते हों और उनके माता पिता की आय 1.5 लाख से कम हो। NMMS की आवेदन प्रक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम चरण में संस्था प्रधानों को शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होता है और जितने भी बालकों का ऑनलाइन आवेदन करना है उन सब की फीस एक साथ UPI ऐप, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करानी होती है। जब शुल्क जमा करा दिया जाएगा तो उसे फाइनल सबमिट करना होता है। फाइनल सबमिट के बाद आवेदन की हार्ड कॉपी निकालकर उस पर आवश्यक दस्तावेज लगाने हैं। यह परीक्षा केवल एक ही बार होती है और इसकी छात्रवृत्ति 4 वर्षों तक मिलती है। कहने का तात्पर्य है कक्षा 8 में अध्ययनरत बालक के लिए यह परीक्षा एक बार ही होगी और यदि वह इस परीक्षा में सफल होता है तो उससे 4 वर्षों तक इसकी छात्रवृत्ति मिलती रहेगी। अब यहाँ सभी संस्था प्रधानों के लिए ध्यान योग्य एक बात और है दोस्तों, एक विद्यालय को आवेदन का अवसर एक बार ही मिलेगा, इसलिए जिन विद्यार्थियों का आवेदन करना है उन्हें सेलेक्ट कर लें और एक बार में ही फॉर्म भरें। ऑफलाइन आवेदन इसके लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस प्रक्रिया का जो दूसरा चरण है उसमें छात्रवृत्ति के लिए आवेदन होना होता है। परीक्षा में जो चयनित विद्यार्थी हैं उनको कक्षा 9 में प्रवेश लेने के बाद NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा तथा कक्षा 12 तक हर वर्ष नवीनीकरण कराना होगा। अब इस परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तिथियां क्या है? 14 जनवरी 2022 से 24 जनवरी 2022 मध्य रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। NMMS आवेदन पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। कक्षा 7 की अंक तालिका या प्रमाण पत्र होना चाहिए और यह केवल राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत अंक तालिका या प्रमाण पत्र हो। जाति प्रमाण पत्र चाहिए। माता पिता का आय प्रमाण पत्र जो अनिवार्य है। दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो लगाना है। राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र आपको देना है यहाँ पर और आधार कार्ड देना है संबंधित विद्यार्थी का। NMMS छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा ये यहाँ जाने दोस्तों। इस छात्रवृत्ति हेतु पात्र विद्यार्थियों के चयन के लिए राज्य स्तर पर एक चयन परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस चयन परीक्षा के प्रश्न पत्र में 2 भाग होते हैं। प्रथम भाग में मानसिक क्षमता परीक्षण की परीक्षा होगी और द्वितीय भाग में शैक्षिक योग्यता परीक्षण होगा। प्रथम भाग में 90 बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों की तर्क क्षमता और आलोचनात्मक सोच की जांच करता है। अधिकांश प्रश्न समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न धारणा, छिपे हुए आंकड़े आदि जैसे विषयों पर आधारित हो सकते हैं। शैक्षिक योग्यता परीक्षण भाग 2 होता है। इसमें दोस्तों कक्षा 7 व 8 के स्तर के विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित विषयों के 90 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, अर्थात दोनों भागों में 90 प्रश्न होते हैं
और इनको हल करने के लिए 3 घंटे का समय निर्धारित है दोनों भागों को। एक भाग के लिए 90 प्रश्न हैं, दूसरे भाग के लिए भी 90 प्रश्न है। दोनों भागों को कंप्लीट करने के लिए 180 मिनट का निर्धारित समय है, जिनके दिशा निर्देश साक्षरता एवं स्कूल शिक्षा विभाग भारत सरकार की गाइडलाइन में दिए गए हैं। विशेष आवश्यकता वाले परीक्षार्थियों को टेस्ट पूरा करने के लिए 30 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाता है। इस परीक्षा के बाद सभी आवेदकों का परिणाम घोषित किया जाएगा। एनएमएमएस योजना में राजस्थान राज्य का कोटा 5441 है, मतलब छात्रवृत्तियों की संख्या 5441 है, जिसका जिलावार और श्रेणीवार वर्गीकरण किया हुआ है। अतः छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए इसकी मेरिट में आना आवश्यक है। आवेदकों को चयन परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने हैं। ST/SC श्रेणियों के आवेदकों को इस एनएमएमएस छात्रवृत्ति को लाभ पाने के लिए न्यूनतम कट ऑफ अंक 32% है। दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को अपनी श्रेणी में 3% आरक्षण देय है। परीक्षा शुल्क की यहाँ पर बात की गई है दोस्तों। सामान्य वर्ग 50 रुपये और आरक्षित वर्ग अर्थात ST/SC के लिए 30 रुपये। उक्त शुल्क ऑनलाइन ऐप नेट बैंकिंग द्वारा जमा करवाना होगा। नगद या अन्य माध्यम से शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी कारणवश परीक्षा शुल्क जमा नहीं होता है तो इस लिंक से शुल्क जमा करा सकते हैं। ये लिंक दिया गया है दोस्तों, पर कोशिश ये करें कि जब शाला प्रधान अपने विद्यार्थियों का फॉर्म भरते हैं तो उसी समय पर सभी बालकों का एक साथ शुल्क दे दे। परीक्षा में चयन के बाद क्या काम करने हैं ये देखें दोस्तों, वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। एनएमएमएस परीक्षा में चयन के पश्चात स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली तथा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के नियमानुसार व दिशा निर्देशों के अनुसार छात्रवृत्ति जारी होती है। अतः नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarship.gov.in पर उपलब्ध अद्यतन दिशा निर्देशों का पालन करें। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 में प्रवेश लेने के बाद नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा तथा कक्षा 12 तक हर वर्ष नवीनीकरण कराना होगा। इस परीक्षा में पास होने के बाद, मेरिट में आने के बाद, इसके लिए छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण और नवीनीकरण विद्यार्थी या उसके माता पिता अर्थात अभिभावक के द्वारा किया जाएगा और जब आवेदन कर दिया जाएगा तो उसका प्रिंट निकालकर संस्था प्रधान को देना होगा। वेरिफिकेशन। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर विद्यार्थी की लॉगिन आईडी के पंजीकरण या नवीनीकरण करने के बाद पहले संबंधित संस्था प्रधान तत्पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर विद्यार्थी लॉगिन से छात्रवृत्ति की स्थिति जान सकते हैं। एनएमएमएस परीक्षा 2022 के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में संस्था प्रदान हेतु दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के एनएमएमएस परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए संस्था प्रदान अपनी शाला दर्पण आईडी से पोर्टल ओपन कर विद्यार्थी को सेलेक्ट करें। अपनी शाला दर्पण आईडी से पोर्टल ओपन कर विद्यार्थी को सेलेक्ट करें। संस्था प्रदान संबंधित विद्यार्थी की चाही गई अर्हताओं यानी कि पात्रताओं को उसके दस्तावेजों से प्रमाणीकरण करें, वेरीफाई करें। यदि दस्तावेजों की जांच में कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो इसके लिए संस्था प्रधान जिम्मेदार होंगे। संस्था प्रधान विद्यार्थी के दस्तावेजों से यह सुनिश्चित कर ले कि शाला दर्पण पर भरी गई सभी सूचनाएं सही हैं। विद्यार्थी के निम्नांकित सभी दस्तावेज प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित कर लें कि वह पात्र है, तदुपरांत ही ऑनलाइन आवेदन करें। जाति प्रमाण पत्र देख लें, लागू है तो 7th की अंक तालिका अर्थात प्रमाण पत्र देख लें। न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत सामान्य वर्ग के लिए 55% है, ST/SC के लिए और निःशक्त जन के लिए 50%। यदि राज्य सरकार के आदेशानुसार कक्षा 7 में क्रमोन्नत किया गया है तो न्यूनतम उत्तीर्णांक अनिवार्य नहीं है। निःशक्त जन प्रमाण पत्र यदि आवश्यकता है तो 40% निःशक्तता का प्रमाण पत्र ये ले लेना है। आय प्रमाण पत्र में अभिभावक माता पिता की समस्त स्रोतों से प्राप्त आय 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड की प्रति स्वयं द्वारा प्रमाणित हो। आवेदन पत्र भरते समय दी गई प्रविष्टियों में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की प्रोफाइल अपडेट अवश्य करें। आवेदन पत्र पूर्ण करने के बाद संस्था प्रधान सुनिश्चित कर ले इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रह गई है। संस्था प्रधान को ऑनलाइन आवेदन शाला दर्पण के माध्यम से करना होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संस्था प्रधान को सभी विद्यार्थियों की फीस एक साथ ऑनलाइन UPI ऐप, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करानी है। एक साथ ही फीस जमा होनी है दोस्तों, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होनी है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को एक बार
चयनित कर सबको एक साथ फीस जमा कराने के बाद सबमिट करना है। आवेदन शुल्क जमा होने के बाद फाइनल सबमिट होगा। आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी निकालकर आवश्यक दस्तावेज के साथ प्रत्येक बच्चे के फॉर्म के साथ संलग्न कर लें। आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर संस्था प्रधान व विद्यार्थी के हस्ताक्षर करवाए जाएं। मूल आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी दस्तावेज के साथ विद्यालय में चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र 5 वर्ष तक व अचयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र 1 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि जो बच्चा सेलेक्ट हो गया है परीक्षा में, उसके आवेदन पत्र 5 वर्ष तक आपको संभाल के रखने हैं, और जो चयनित नहीं हुआ है उसका 1 वर्ष तक आपको फॉर्म भी संभाल कर रखना होगा। सभी संस्था प्रधान यह सुनिश्चित कर लें कि विद्यार्थी कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण है तथा वर्तमान में कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में नियमित अध्ययनरत है। मतलब कक्षा 7 में वह राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए और कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए। विद्यार्थी के एनएमएमएस से संबंधित किसी भी प्रकार सूचना के अधिकार के तहत मांगे जाने पर विद्यालय को उपलब्ध करानी होगी। अतः समस्त आवेदन पत्र मय दस्तावेज विद्यालय स्तर पर संधारित करें। समस्त अद्यतन सूचना के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। विद्यार्थी का फोटो लेकर आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी पर लगाकर संस्था प्रदान प्रमाणित करें। प्रवेश पत्र जारी होने पर उस पर भी समान फोटो लगाना सुनिश्चित करावें। प्रवेश पत्र पर विद्यार्थी के हस्ताक्षर एवं फोटो संस्था प्रदान द्वारा प्रमाणित किया जाना सुनिश्चित करें। विद्यार्थी के नाम, जन्म तिथि और पिता के नाम में आधार कार्ड, विद्यालय के रिकॉर्ड और शाला दर्पण तथा वर्तनी आदि की दृष्टि से अंतर नहीं होना चाहिए। सभी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र मय दस्तावेज फाइल बनाकर सुरक्षित रखें। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की गाइडलाइन की पालना करें। एनएमएमएस योजना से संबंधित विज्ञप्ति, दिशा निर्देश व आदेश दस्तावेज को फाइल बनाकर सुरक्षित रखें। इस योजना से संबंधित जानकारी शाला दर्पण पोर्टल पर व नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध है। RSCERT उदयपुर से पत्राचार करते समय पत्र को जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक द्वारा प्रेषित कराएं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद किसी प्रकार का संशोधन के लिए के विकल्प नहीं है, अतः त्रुटि रहित आवेदन सबमिट करना सुनिश्चित करें। दोस्तों, ये जो मैंने संबंधित यहाँ पर दिशा निर्देश, विज्ञप्ति और HM के लिए दिशा निर्देश जो भी हैं यहाँ पर आपको दिखाए हैं, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड करके देख सकते हैं। आशा है दोस्तों आपको इसके दिशा निर्देश समझ में आए होंगे और आप अधिक से अधिक छात्रों को इससे लाभान्वित करवाएंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।